साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अब इस ऑप्शन के आने के बाद बहुत सारे भाई बहन हमारे परेशान हैं कि भैया आखिरकार ये सर्विस है क्या और इसे हमें कैसे यूज करना है। कुछ वीएलई बंधु तो गलत कर रहे हैं और उन्हें नुकसान भी हो रहा है। तो आज की इस वीडियो को जरूर देख लेना और दबा करके शेयर भी करना अपने और भाई बहनों को, ताकि वो इस ऑप्शन के विषय में समझ सके। अब आप कहोगे कि भैया मैं किस ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो साथियों मैं बात कर रहा हूं जो हमारे सीएससी पोर्टल पे ये नया ऑप्शन आया है, फाइंड आधार पीएसी। अब ये है क्या भैया, इसका हमें यूज कैसे करना है, क्या इसका उपयोग है, तो बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। अगर हाँ सीएससी परिवार में आप नए हो, आपसे काम करना नहीं आता है, ऑनलाइन का आपने अभी अभी दुकान खोला है, कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री में काम सिखाने वाला हूं। तुरंत डिजी डूंडी इन्फो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां पे जो फ्री कोर्स चल रहा है उसको जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लो। 3000 से भी ज्यादा भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी बिल्कुल फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो, तो देर किस बात की, जाकर के ज्वाइन करो। तो चलिए बिना विलंब के सबसे पहले हम इस सर्विस के विषय में जानते हैं। अब यहां पे जब आप फाइंड लिखेंगे तो फाइंड आधार पीएसी, तो क्या भैया इस सर्विस के जरिए हम आधार कार्ड फाइंड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे इसका उपयोग करना है। क्योंकि जब आप इस सर्विस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से रीडायरेक्ट होता है। यहां पे आपको क्लाइंट यूजर आईडी पूछता है, ठीक है, यहां पे आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए आता है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, यहां पे टिक करोगे, आपको बताने के लिए मैं मोबाइल नंबर इस तरीके से यूजर आईडी यहां पे फिल कर देता हूं, और यहां पे जैसे ही मैंने ये पिन डाला, और अब देखिए पे करने के लिए आ गया 40 रुपए। बहुत सारे भाई बहन ये कर रहे हैं कि वो पे कर दे रहे हैं। भैया पे नहीं करना है, पहले इसको समझ लो कि इस ऑप्शन का उपयोग आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि यह पीएसी क्या है। साथियों, पीएसी का मतलब होता है पेमेंट ऑथेंटिकेशन कोड। एक ऐसा कोड जो हम पेमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि इस कोड का जो मूल उपयोग होता है, जिनका आधार यूसीएल सेंटर जिनको मिला हुआ है, उन्हें अपने पोर्टल पे पेमेंट करना होता है। तो आधार सॉफ्टवेयर में कहीं पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं होता। तो पहले वीएलई को क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कोई फाइंड आधार की सर्विस हमने दी, तो उसके लिए हमें ग्राहक से पैसा लेना पड़ता है, और उस पैसे को हमें डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। जैसे हम यहां से पे करेंगे, एक पीएसी कोड जनरेट होगा और वो एक बार के लिए ही वैलिड होगा। जैसे हम उस पीएसी कोड का यूज कर लेंगे, दोबारा वो वैलिड नहीं होगा। आपको हर बार, जितनी बार भी आधार अपडेट आप करेंगे, एक नया पीएसी कोड आपको जनरेट करना होता है। तो ये फाइंड आधार का जो कोड है, जिसमें 40 रुपए का भुगतान करना है, वो आधार यूसीएल सेंटर जिनको मिला है। अगर आपको आधार यूसीएल सेंटर चाहिए है, गांव हो, शहर हो, आपका अर्बन क्षेत्र हो या रूरल क्षेत्र हो, तो आप कमेंट जरूर करना। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको आधार सर्विस, ये फाइंड आधार की सर्विस आपको मिलने वाली है। तो जिनको मिल चुकी है उनको ये करना है। अब एक ऑप्शन तो ये मिलता है फाइंड आधार का, दूसरा ऑप्शन एक और मिलता है, यहां पे आप देखेंगे UIDAI PAC। इस पे भी जब क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस आएगा, लेकिन यहां पे जो वॉलेट का अमाउंट है वो आप देखेंगे 75 रुपया दिखता है। अब वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आधार फाइंड के लिए कितना पैसा पे करना होता है, 40 रुपया का पेमेंट करना होगा वीएलई को। वहीं अगर डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे तो कितने पैसे का भुगतान करना होगा, 75 रुपए का भुगतान करना होगा। तो यहां पे 75 रुपए का पीएसी कोड जनरेट करना होगा। ये ध्यान रखिए, ये सर्विस केवल आधार यूसीएल सेंटर जिन वीएलईज को मिला हुआ है उनके लिए है। अगर आपको भी आधार
की सर्विस चाहिए है तो कमेंट दबा करके करना, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। और हाँ साथियों, एक और मैं अपडेट आपको बता दूं जो कि हर एक वीएलई के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे काम करते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टेंडर फाइल करते हैं, तो आपके पास ये डीएससी तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना इसके तो काम नहीं होता है। तो जिनके पास डीएससी है उनके लिए सीसीए की तरफ से एक नया एडवाइजरी जारी किया गया है कि भैया आपके पास जो ओल्ड टोकन है वो 21 सितंबर 2026 के बाद से रिन्यूअल नहीं हो पाएंगे, ना ही उनमें डीएससी डाउनलोड हो पाएगा। तो अगर आपके पास पुराना टोकन है तो तुरंत उसे आप रिन्यूअल कर लीजिए। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे क्या करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें एक डीएससी लिख करके मैसेज कर देना, या डीएससी से संबंधित कोई भी सर्विस आपको चाहिए है या मदद चाहिए है, सेटअप कराना है, बस मुझे डीएससी सेटअप या डीएससी रिन्यूअल या न्यू डीएससी अप्लाई लिख के मैसेज करना। सबसे कम पैसे में घर बैठे आपको हम डीएससी से संबंधित सुविधा देने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, और ये केवल यूसीएल सेंटर जिनके पास है उन्हीं वीएलईज के लिए, तो आप फ्री में यहां पे भुगतान मत करना, क्योंकि ये पैसा आपका रिफंड आने वाला नहीं है। अगर एक बार आपने पैक कोड जनरेट कर दिया तो वो पैसा आपका चला गया, अब वो आप चाहे यूज करो और चाहे ना करो। तो इसलिए ध्यान रखना, ये सर्विस केवल यूसीएल वाले जो वीएलईज हैं उनके लिए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा आधार फाइंड पीएसी का पूरा उपयोग और ये किन के लिए है। तो अब आप गलती नहीं करेंगे, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।